नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। सौम्या जैसा नाम वैसा रूप। कॉमर्स सेकंड ईयर में ही तो पढ़ रही थी, पर माँ ललिता को सौम्या की बहुत चिंता सताती थी। कारण यह कि सौम्या का रूप सौंदर्य अद्वितीय था। मोहल्ले वाले भी सौम्या के सुंदरता की चर्चा करते रहते। ललिता गांव की रहने वाली थी और शादी के बाद ललिता लखनऊ शहर में आ गई थी और अपनी इकलौती बेटी सौम्या को भी शहरी परिवेश में पाला पोसा था। इतना रूप सौंदर्य होना भी सौम्या का माँ की चिंता का कारण बन गया था। आस पास मोहल्ले वाले लड़के भी किसी न किसी बहाने सौम्या के घर के सामने से गुजरते थे। कोई काम का बहाना लिए घर ही पहुंच जाता था। ललिता जी अक्सर कहा करती, जमाना बहुत खराब है। थोड़े दिन पहले मोहल्ले में जब एक लड़की ने लव मैरिज कर ली, माता पिता की मर्जी के खिलाफ, तब से उन्हें मन ही मन भय लगा रहता था। और पड़ोस की भी आसपास की महिलाएं आपस में बातें किया करती, अरे जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, आजकल तो कोई भरोसा नहीं, बच्चे माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। सौम्या पढ़ने में अच्छी थी और उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा भी था। फिर भी कहीं न कहीं मन के किसी कोने में सौम्या को लेकर उसकी असुरक्षा की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। ललिता जी इस बार जब गांव गई तब सौम्या के लिए वर तलाशने लगी। अपने रिश्तेदारों में सभी से कहकर आई कि सौम्या के लिए कोई लड़का देखिए। जब सौम्या को इस बारे में पता चला कि मम्मी अभी से उसके लिए लड़का खोज रही है, तो मम्मी से सौम्या बोली, माँ मुझे अभी पढ़ना है, इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है अभी। ललिता जी ने कहा, अरे लड़का ढूंढने में भी वक्त लगता है और पढ़ाई का क्या है, शादी के बाद करती रहना। आजकल पता नहीं किस किस तरह के समाचार सुनने को मिलते हैं। तेरे हाथ पीले कर दूं, अच्छी तरह तेरा ब्याह हो जाए, फिर पढ़ती रहना। फिर क्या था, 6 महीने में अच्छा लड़का खोज लिया गया। सौम्या से 3 साल ही बड़ा था, सरकारी नौकरी थी और खास बात यह थी कि सौम्या और मोहित की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। लगता था दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। सौम्या की सहेलियों ने मोहित को देखा तो कहने लगी, वाह यार, तू तो बहुत लक्की है, तेरी मम्मी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। तो सौम्या ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। सौम्या आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, ये बात पहले से ही तय हो चुकी थी। ससुराल में भी किसी को भी ऐतराज नहीं था। बस समस्या थी तो यह कि ससुराल गांव में था और मोहित की नौकरी इलाहाबाद में थी। सब बातें हमारे मुताबिक नहीं होती, कहीं ना कहीं समझौता भी करना पड़ता है। सौम्या को यह बात ठीक नहीं लग रही थी। ससुराल गाँव में था, पर फिर भी बाकी घर परिवार और मोहित को देखकर उसने भी नानुकुर नहीं किया। शहर में पली बड़ी सौम्या ससुराल में 6 महीने रही। मोहित भी आता जाता रहता, पर गांव का रहन सहन और तरीका शहर से अलग था। उस पर सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना सौम्या के लिए बड़ी आफत था। ससुराल के लोग सौम्या से यह उम्मीद लगाए हुए थे कि यह जल्दी ही गांव के रहन सहन में ढल जाए, पर 20 साल की आदतें 6 महीने में बदलना आसान नहीं होता। सौम्या को बुखार आ गया और ऐसा की जाता ही नहीं था, क्योंकि रोज सुबह उठकर नहाना था। कुछ कहो तो सब कहते धीरे धीरे आदत हो जाएगी ठंडे पानी से नहाने की। सौम्या की जेठानी सौम्या से बोलती, कितनी कमजोर हो तुम, तुम्हारे तो हाथों में दम ही नहीं है, ना सिलबट्टे पर चटनी पीसनी आती है, ना हैंडपंप चला पाती हो। गांव में कोई ना कोई रिश्तेदार आते ही रहते थे। दिन रात बस खाना बनाना, सबको खिलाना, किचन की सफाई करना, यही काम सौम्या करती रहती। उसे पढ़ने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। किसी से कहो तो कहते कि अपना काम जल्दी खत्म करो और पढ़ो, किसने रोका है। सौम्या फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए लखनऊ आई। सौम्या को हल्का हल्का बुखार था। बुखार शरीर छोड़ ही नहीं रहा था। मम्मी से कहा, माँ मैं गांव में नहीं रह पा रही हूँ, वहाँ रहकर मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, मोहित भी बहुत कम आते हैं वहाँ। ललिता जी के सामने समस्या खड़ी हो गई। सौम्या मोहित के साथ रहना चाह रही थी, पर ससुराल वाले चाहते थे कि सौम्या गांव के तौर तरीके जल्दी सीख जाए। मोहित को सौम्या ने सब बातें बता दी, पर मोहित अपने घर वालों से बोल नहीं पा रहा था कि सौम्या उसके साथ रहेगी। सौम्या ने लखनऊ में अपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया। आगे पत्रकारिता करना चाहती थी। सौम्या के पापा ने मोहित से सौम्या के बारे में कहा,
या तो वह इलाहाबाद में रहकर सौम्या को पत्रकारिता की पढ़ाई कराएं या फिर लखनऊ में सौम्या रहे, क्योंकि गांव में रहकर पढ़ना सौम्या के लिए बहुत मुश्किल था। मोहित अपने माता पिता से खुलकर इस विषय पे नहीं बोल पा रहा था। सौम्या को मायके में 8 महीने हो चुके थे। बार बार ससुराल से फोन आ रहे थे कि सौम्या कब आएगी। सौम्या ने मोहित से कहा कि वही साफ साफ अपने माता पिता से बात कर ले कि वह मायके रहकर ही पढ़ाई करेगी या इलाहाबाद से पढ़ाई करेगी। मोहित ने सौम्या को मायके में रहकर पढ़ने की सलाह दी, क्योंकि मोहित जानता था कि उसके माता पिता सौम्या को उसके साथ नहीं भेजना चाहते हैं। साफ बात नहीं होने के कारण बार बार सौम्या के पास ससुराल वाले फोन करते थे और आज सौम्या की जेठानी ने सौम्या से पूछा, तब ललिता जी ने फोन लेकर कहा वह ससुराल नहीं जाएगी, यहीं रहकर पढ़ाई करेगी, बीच बीच में मोहित के साथ आती रहेगी, मगर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और फोन रख दिया। ललिता जी ने मोहित से कहा, आपकी तो हिम्मत नहीं हुई जमाई राजा अपने माता पिता से बोलने की, पर हम सौम्या को ससुराल नहीं भेजेंगे, हमने आपकी भाभी से कह दिया है। सौम्या के पास फिर से सास का फोन आया। सौम्या ने सारी बातें स्पष्ट करके उन्हें कह दिया, मैं ससुराल नहीं आऊंगी, बाकी बातें आप मोहित से पूछ लीजिए। सौम्या का फैसला सही कहा जाए या गलत, लेकिन यह सच है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसी में ढल जाते हैं, लेकिन हर जगह खुद को ढालना एक चुनौती होती है। घर के लोग अगर सहयोग दे तो यह आसान हो जाता है, परंतु यदि सहयोग किसी का ना मिले और आपकी प्राथमिकताएं भी पूरी ना हो रही हो तो ऐसे में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। हाँ तो दोस्तों, क्या सौम्या ने फैसला सही लिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।